आत्मीय भाइयों एवं बहनों, स्वाध्याय सत्संग और चिंतन मनन, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय जागृत जिज्ञासा एवं सतत स्वाध्याय व्यक्तित्व विकास के अमोघ उपाय। आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 13 से पढ़कर सुनाते हैं। जागृत जिज्ञासा ही आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास का संबल एवं आधार बनती है। स्वाध्याय मात्र बौद्धिक विकास के लिए ही नहीं, आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। योग साधना में भी स्वाध्याय साधना का अभिन्न अंग है। योग साधना में भी स्वाध्याय साधना का अभिन्न अंग है। वह शौच, संतोष, तप एवं ईश्वराराधन, इन चार के समान महत्वपूर्ण पांचवा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय से मात्र बुद्धि बल ही नहीं बढ़ता, आत्म बल की वृद्धि की अंतः प्रेरणा भी प्राप्त होती है। आस्थाओं के अभिवर्धन एवं दृढ़ीकरण के लिए स्वाध्याय अनिवार्य है। एक बार एक मित्र ने सर जॉन हर्शल नामक प्रख्यात परिश्रमी विद्वान से प्रश्न किया, आपको सृष्टि में सर्वोत्तम वस्तु कौन सी लगी? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भांति भांति के संयोग वियोग आए पर वह दृढ़ता पूर्वक मेरे साथ जीवन के सुख और आनंद का झरना बने रहे। मेरे खिलाफ हवा चले, लोग मुझे बुरा कहें, धिक्कारें, रास्ता रोकें, उस समय मुझे बेपरवाह बना दे। जीवन से दुखों में मेरी ढाल बन जाए। ईश्वर से प्रार्थना करने का अवसर मुझे मिले तो मैं निवेदन करूंगा, हे प्रभु, मुझे विद्या पढ़ते रहने की रुचि दें। ज्ञान के धार्मिक महत्व को घटाए बिना यहाँ मैंने केवल उसके सांसारिक लाभ बताए हैं। विद्या की अभिरुचि कैसी आनंददायिनी है, संतोष का कैसा उन्मुक्त साधन है, इतना ही नहीं मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। यदि मनुष्य का जीवन सामान्य भोगोपभोग और सामाजिक जीवन के कुछ ही स्तर पर ऊंचा चढ़ने में बीता तो सारा मनुष्य जीवन तुच्छ गया। यह समझना चाहिए, महानता की उच्च श्रेणी पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। ज्ञान ही उसका आधार है। मित्रों, यदि इसी संबंध में विद्वान किंग्सले ने एक स्थान पर लिखा है, ज्ञान से ही मनुष्य में ऊंचे उठने की पात्रता आती है। सुख और वैभव भी ज्ञान के बिना नहीं मिलते, फिर आध्यात्मिक आनंद तो उसके बिना मिलेगा ही कैसे? ईश्वर तक कोई चीज पहुंचा सकती है तो वह विद्या ही हो सकती है। संसार विलक्षण है, संसार विलक्षण है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु विलक्षणता से परिपूर्ण है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आश्चर्यों के प्रति आकर्षित न होता है हो? इस सृष्टि की रचना क्यों की गई और हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है? हम शरीर क्यों धारण किए हुए हैं? यह प्रश्न जानने बड़े जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी धार्मिक वृत्ति को तेजस्वी बनाकर आध्यात्मिक तत्व की खोज करनी चाहिए। ज्ञान ही धार्मिकता के आधार मिलकर विद्या कहलाती है। यह विद्या ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त कराती है।
जिन जिन महापुरुषों ने बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने भी काम समय का सदुपयोग विद्या अध्ययन और बौद्धिक प्रतिभाओं के विकास के द्वारा ही किए हैं। दिन भर में 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे सोने और 8 घंटे काम करने के लिए निकाल दिए जाएं तो अन्य विकास कार्यों अथवा मनोरंजन के लिए 8 घंटे बचते हैं। विद्या अध्ययन सर्वोत्तम मनोरंजन है। यदि इसके लिए प्रतिदिन 2 घंटे का भी समय दिया जा सके तो संसार की अनेक वस्तुओं, परिस्थितियों, समस्याओं, जीवों, जीव वृत्तियों, तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बढ़े हुए ज्ञान की पूंजी से सांसारिक सुख भी भुनाए जा सकते हैं और पारलौकिक अनुभूतियों का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले लोगों में स्वाध्याय की स्वाभाविक वृत्ति हुआ करती थी। काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमता। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम का सिद्धांत प्रायः सभी मानते हैं। भारतीय संस्कृति की प्रतीक देवी सरस्वती स्वयं विद्या अथवा ज्ञान का ही स्वरूप है। लोग उसकी आजीवन उपासना किया करते थे और इस प्रकार बिना श्रम संसार समुद्र से पार उतर जाया करते थे। अब स्थिति तब से भिन्न है। विद्यार्थी विद्यालय की शिक्षा समाप्त होते ही पुस्तकों को दूर रख देते हैं और उनकी ओर देखते भी नहीं। समस्याओं का उग्र होना शिक्षा की कमी नहीं बल्कि ज्ञान के अभाव के कारण है। ज्ञान मनुष्य की वृत्तियों को शतोगुणी बनाता है। विद्या मनुष्य को सौम्य, विनम्र और उदार बनाती है। जहां उसकी प्रतिष्ठा होगी तो वहां कलह और उपद्रव होंगे क्यों? समस्याएं खड़ी होंगी क्यों? समस्याओं का अंत करने के लिए सबसे पहले विद्या बल बढ़ाना होगा। उसके लिए अधिक से अधिक साधन जुटाना होगा। लोग अभाव और आर्थिक परिस्थितियों के कारण बताया करते हैं। कुछ लोगों को समय न होने की भी शिकायत होती है। मूल बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को विद्या अध्ययन का न तो महत्व ही मालूम है और न उसकी रुचि भी नहीं होती। अनेक दृष्टांतों से यह सिद्ध हो चुका है कि गरीबी विद्याभ्यास में बाधक नहीं है। पब्लियस साइरस, इशप, किनलेथिस, बुकर टी वॉशिंगटन और टेरेंस आदि प्रतिभाशाली विद्वानों का प्रारंभिक जीवन बड़ी ही कठिनाई में बीता है तो भी उन्होंने ज्ञानार्जन की महत्ता प्रतिपादित कर दिखाई। एपिक्टेटस 10 वर्ष गुलाम रहा था। उसके मालिक ने उसका पैर ही तोड़ दिया था, किंतु बाद में उसने अपनी झोपड़ी में बैठकर शास्त्रों का स्वाध्याय किया और विद्वता उपलब्ध की। रोम के तत्कालीन सम्राट ऑडियन भी उसके पांडित्य का लोहा मानते हैं। पाइथागोरस जो ज्यामिति शास्त्र का प्रकांड विद्वान हुआ है, वह जीवन शास्त्र और नैतिक दर्शन का भी पंडित था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। टस्कनी की ट्योरंटाइन एकेडमी काउंसिल के उच्च और महान प्रतिष्ठा के पद पर नियुक्त होने वाला प्रसिद्ध इटालियन लेखक जेली जात का दर्जी था। उसने इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाने पर भी अपना धंधा दर्जीगिरी बंद नहीं किया। वह कहा करते थे, मैंने इसी व्यवसाय के सहारे विद्या पाई है। मुझे ज्ञान से इतना प्रेम हो गया है कि अपनी इसी
आजीविका के सहारे मृत्यु पर्यंत ज्ञानार्जन करते रहने की हार्दिक अभिलाषा है। इटली का मेटास्टाशियो जब बालक था तो शहर की सड़कों में गाने गाया करता था। उससे जो पैसे मिलते थे उनकी किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर अधिकांश समय पढ़ने में लगाया करता था। अंत में उसकी भावना सिद्ध हुई और वह एक दिन इटली का मशहूर कवि डॉक्टर जॉन प्रीडा, जो बुर्स्टर के पोप नियुक्त हुए थे, उन्हें पढ़ने की अभिलाषा इतनी तीव्र हुई कि वह ऑक्सफोर्ड तक पैदल चलकर गए। फीस और खाने के लिए कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह कॉलेज के होटल में काम करने वाले रसोइये की मदद करते थे। उसी से उन्हें इतने पैसे मिल जाते थे जिससे किसी तरह फीस और रोटी का साधन बन जाता था। वनस्पति शास्त्र के जन्मदाता मीनियस भी इसी तरह एक मोची के पास काम करते हुए पढ़े थे। यह उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि आर्थिक स्थिति विपरीत हो तो भी ज्ञान की आराधना की जा सकती है। ज्ञान की आराधना की जा सकती है। पेट पालने के लिए कोई भी साधारण काम किया जा सकता है, पर ज्ञान की उपयोगिता और आवश्यकता देखते हुए उसका परित्याग करना अथवा उधर से मुख मोड़ना अपने लिए ही हानिकारक होता है। ज्ञान मनुष्य की शोभा है। ज्ञान ही धन और ज्ञान ही जीवन है। उसके लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। हम उस आध्यात्मिक आवश्यकता को भूल गए हैं। विद्या आत्म कल्याण का साधन है, पर अब उसे अर्थोपार्जन का माध्यम बनाकर पंगु कर दिया गया है। इसलिए हम नैतिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में पिछड़ गए। साथियों, यह उपलब्धियां अब हमें तभी मिल सकती हैं जब ज्ञान को उचित प्रतिष्ठा दी जाए। उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर की भावना बनाई जाए। सर्वोत्तम विभूति विद्वता। शास्त्रकार ने संदेश दिया है, गते अपि वैश्यगाह्या विद्या सर्वात्मना बुधे, यद्यपि शान्न फलदा सुलभा शान्य जन्मनि। हे मनुष्यों, उम्र बीत जाने पर भी यदि विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो तो तुम निश्चय ही बुद्धिमान हो। विद्या इस जीवन में फलवती न हुई तो भी दूसरे जन्मों में वह आपके लिए सुलभ बन जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक, गौरव और उसकी विभूति उसकी विद्वता है। विद्वता है, इससे बढ़कर और कोई संपत्ति इस संसार में नहीं है। विद्या शब्द ज्ञान की सार्थकता का पर्याय है। जो ज्ञान मनुष्य की लौकिक बंधनों से मुक्ति करे और उसे जीवात्मा की वस्तु स्थिति की सूझबूझ कराए, वस्तुतः वही विद्या सार्थक है। वही विद्या सार्थक है। दुख, क्लेश और अभाव हमें तब तक पीड़ित करते हैं जब तक आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता। विद्या के प्रकाश में सब कुछ ऐसे झलकने लगता है जैसे सूर्य के प्रकाश से सारा संसार जगमग हो उठा। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी इसलिए धन नहीं, इसीलिए मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी इसीलिए धन नहीं, सत्ता और रूप सौंदर्य भी नहीं,
विद्या बुद्धि सद्ज्ञान सद्बुद्धि और विवेक के मापदंड से ही व्यक्तित्व की श्रेष्ठता की परख होती है। बुद्धिमान ही सच्चे धनी होते हैं, विद्या ही सच्चा धन है। योग्यता विद्वता और प्रतिभा ही बड़प्पन की कसौटी है। मित्रों, महान पुरुष सदैव ऐसे ही अधिकारी पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, जिन्हें विद्या के माध्यम से ही प्रवीणता प्राप्त हुई हो। महाराज धृतराष्ट्र को कौरवों तथा पांडवों को शस्त्र प्रशिक्षण के लिए किसी सुयोग्य आचार्य की आवश्यकता थी, किंतु कोई विद्वान राजगुरु उन्हें दिखाई न दिया। एक दिन द्रोणाचार्य भी उनकी सभा में आए। धनुर्विद्या में प्रवीण आचार्य का पांडित्य देखकर महाराज मुग्ध हो गए और उन्होंने समझ लिया कि इनके समीप रहकर बालकों के चरित्र का विकास हो सकेगा। अकेले शस्त्र प्रशिक्षण की बात रही होती तो यह कार्य कोई भी कर सकता था। नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए विद्वता भी तो अपेक्षित है। साथियों, प्राचीन काल में अध्यापन कार्य इसलिए सबसे कठिन कार्य माना जाता था और कोई विद्वान पुरुष ही शिक्षक बनने का साहस कर सकते थे। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण का कार्य सौंपा जाता था जो अक्षर ज्ञान के साथ मनुष्य की प्रतिभा विकसित करने के लिए समर्थ होते थे। वह वस्तु विद्या ही है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती और ऊंचा उठाती है। गिरे हुए समाज के उद्धार के लिए भी विद्या एक अनिवार्य आवश्यकता है। ओम शांति। इसी क्रम में पृष्ठ 17 से आगे पढ़कर बताएंगे आपको। जिज्ञासा बनाए रखिए।